हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे हमारे पशुओं के अंदर प्रोलैप्स, फूल, पाछा दिखाने की हमारे पशुओं में समस्या। गाय भैंस के अंदर जब हमारा पशु पाछा दिखाना शुरू कर देता है, ब्याने से पहले या ब्याने के बाद में, जब भी हमारा पशु फूल दिखाता है या प्रोलैप्स दिखाता है, जब हमारा पशुपालक भाई सबसे ज्यादा परेशान होता है। पशुपालक से ज्यादा हमारा पशु परेशान होता है। पशु जब प्रोलैप्स दिखाता है तो वह एक बहुत गंभीर समस्या है। और फूल की वजह से हमारे जो पशु हम लाभदायक जो पशु को आर्थिक लाभ के लिए लाते हैं, उसमें हमारा पशु लाभ ना देकर हमें नुकसान देने की कोशिश पशु की होती है। तो फूल का क्या कारण होते हैं, फूल किन कारणों की वजह से आता है और फूल का क्या देसी और अंग्रेजी ट्रीटमेंट होता है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जो भी भाई मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे डेली की डेली नई नई वीडियो डलती है और बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से डलती है। तो जो भी नई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि सबसे पहले जो हमारे पशुओं के अंदर प्रोलैप्स की शिकायत होती है, प्रोलैप्स की शिकायत होती है, वो फूल, कहीं फूल बोला जाता है, कहीं पाछा बोला जाता है। वो किन कारणों की वजह से इसके होते हैं? चार कारण। चार कारणों की वजह से पशुओं के अंदर प्रोलैप्स की शिकायत होती है। पहला कारण होता है पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना। दूसरा कारण क्या होता है? पशुओं के अंदर इन्फेक्शन का होना। दूसरा कारण पशुओं के अंदर इन्फेक्शन का होना। तीसरा जो कारण होता है वो पशुओं के अंदर गर्मी का होना। और चौथा जो कारण होता है वो जो पीछे की पशु की नसें होती है, नसों व फास्फोरस, नसें व फास्फोरस की कमी के कारण होता है। तो हमारे पशुओं के अंदर चार कारण पाए जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है कैल्शियम की कमी का होना। दूसरा कारण होता है पशुओं के अंदर इन्फेक्शन का होना। और तीसरा कारण गर्मी का होना। और चौथा कारण होता है पशुओं के अंदर नशे व फास्फोरस की कमी होना। अब मैं आपको एक एक कारण का बताऊंगा। वेटनरी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखें वीडियो को। जो अब मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कैल्शियम की कमी होना और कैसे हम आप पता कर सकते हैं कि हमारे पशुओं में कैल्शियम। जब हमारा पशु 8 से 9 महीने का प्रेग्नेंट होता है, उस समय जो हमारा पशु 3 से 4 बार ब्याह चुका है, 5 बार 6 बार, 3 से 4 बार ज्यादा संख्या हो सकती है, जब हमारा पशु ब्याह हुआ होता है तो हमारा पशु बिल्कुल थका थका होता है। उसमें पिछले साल वो मिल्क फीवर के अंदर भी आ गया था, बिना कैल्शियम दिए उसका दूध की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो ऐसे पशुओं के अंदर जब प्रोलैप्स की शिकायत होती है तो उन पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की डिफिशियंसी पाई जाती है। तो इस डिफिशियंसी को, कैल्शियम की और फास्फोरस की डिफिशियंसी जब पाई जाती है तो जिस कारण हमारा पशु पीछे फूल दिखाना शुरू कर देता है। तो इस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पशुओं को ओरली या पाउडर फॉर्म में कैल्शियम देना पड़ेगा। इसके लिए हम पाउडर मार्केट में उपलब्ध होता है हर जगह, कैल सागर पाउडर ले सकते हैं 1 kg का। और यह आप कम से कम आपको 3 kg अपने पशुओं को खिलाना है। इसकी डोज क्या रहेगी? इसकी डोज रहेगी 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को। सुबह और शाम हम अपने पशुओं को खिलाएंगे। जब कैल्शियम की आप ये मात्रा खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पशु के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से जो प्रोलैप्स आ रहा था उसकी खत्म हो गया। इसके साथ ही यदि हमारा पशु फास्फोरस की कमी की वजह से आता है, जो हमारा पशु है यदि फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से आता है, फास्फोरस की कमी की वजह से आता है, फास्फोरस और कैल्शियम का अनुपात हमारे शरीर के 2:1 होता है, तो ये आपको पता है। तो इसके लिए हमें पाउडर लेना है सोडाफोस 500 ग्राम। ये आपको कम से कम 1 kg खिलाना है और इसकी डोज भी 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को। आप इसको पाउडर कैल सागर या सोडाफोस जो पाउडर होता है इसको आप
दाना बंटा में मिलाकर, या आप पशु को डायरेक्ट गुड़ में मिलाकर आप खिला सकते हैं। तो पहला कारण तो हमने आपका सोल्व कर दिया। पहला कारण होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी का होना। दूसरा कारण होता है हमारे पशुओं के अंदर इन्फेक्शन का होना। इन्फेक्शन यदि हमारे पशुओं के अंदर हो जाए तो हम कैसे, हमारे पशुओं में कैसे पैदा, जैसे हमारा पशु को 6 महीने की कटिया है, कोई 7 महीने की कटिया है, या कोई 3-4 बार का ब्याह हुआ पशु है, या हमारा पशु ब्याह चुका है उसके बाद हमारा पशु प्रोलेप्स, तो दोनों प्रोलेप्स जब हमारा पशु पहले ब्याहने से पहले, हमारा पशु 6-7 महीने का पशु है और वो यदि क्या नाम है जोर किया है उसने, उसके अंदर जैसे मिनरल मिक्सचर की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो, गर्मी की वजह से क्या हो, जो हमारे पशु की नसें कमजोर हो उसकी वजह से क्या हो, कैल्शियम की कमी से क्या हो, और उसका प्रोलेप्स है वो बाहर आ गया है, और उसी समय हमने उस प्रोलेप्स को धक्का मारकर या गंदे हाथ से या मिट्टी में वो लग गया जिसके ऊपर बैक्टीरिया लग गया, उस वजह से यदि हमारा पशु का वो प्रोलेप्स हम अंदर कर देते हैं तो उस समय हमारे पशु के इन्फेक्शन हो जाता है, और वह इरिटेट करके बार बार हमारा पशु प्रोलेप्स की शिकायत करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कौन से इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे जिनकी इन्फेक्शन के अंदर पूरे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इंजेक्शन देंगे इसके अंदर प्रोलेप्स के अंदर इंजेक्शन एक्सनल 1 ग्राम, ये कंटिन्यू हम 3 डेज देंगे और IM रूट से देंगे। दूसरा इंजेक्शन हम इसमें देंगे इंजेक्शन मैग्लूडाइन, इंजेक्शन मैग्लूडाइन 20 ml देंगे, IM देंगे और 3 डेज देंगे। तीसरा इंजेक्शन हम इसमें CPM प्लस बेलामाइल, बेलामाइल की जगह आप ट्राइब्यूवेट भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम 10 + 10 ml, इसको भी हम IM रूट से यूज करेंगे और 3 डेज यूज करेंगे। और तीनों इंजेक्शन हम लगाकर, ये दोनों इंजेक्शन मिलाकर लगा सकते हैं, अलग अलग लगा सकते हैं, इन चारों इंजेक्शन को लगाकर आप इन्फेक्शन की वजह से यदि आपके पशु में, मैंने इन्फेक्शन का कारण बता दिया, इन्फेक्शन यदि आपके पशु में है तो उसका आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट अपने पशुओं के अंदर कर सकते हैं। तीसरा जो कारण आता है वो आता है हमारे पशुओं के अंदर गर्मी का होना। यदि हमारा पशु 6 से 7 महीने में, मई जून के महीने के अंदर यदि हमारा पशु फूल की शिकायत होना, फूल गर्मी के कारण यदि हमारा पशु 6-7वें महीने के अंदर, मई जून का जो अब फिलहाल महीना चल रहा है, मई जून के अंदर जब हमारा पशु प्रोलेप्स की शिकायत करता है, हमारा पशु ताते दिखाता है, बार बार शाम सुबह हमारा पशु सही रहता है, दोपहर के अंदर हमारा पशु फूल की शिकायत ज्यादा करता है, तो उसके अंदर मैं आपको एक देसी दवा बता रहा हूं जो सबसे पहले हमें क्या लेना है, लाल सुपारी, जिसकी मात्रा हमें लेनी है 250 ग्राम, और देसी घी। यदि गाय है तो आप भैंस का ले सकते हैं, और भैंस है तो आप गाय का घी ले सकते हैं 1 kg। अब इसमें से हमें क्या करना है, 50 ग्राम तो हमें लेनी है लाल सुपारी, और 200 ग्राम लेना है हमें घी, और इन दोनों को ऐड करके हमें एक मिश्रण तैयार कर लेना है। 50 ग्राम लाल सुपारी को हमें क्या करना है, लाल सुपारी को हमें मिक्सी के जार के अंदर या अपने हाथ से बिल्कुल कूट कर उनको बिल्कुल पाउडर बना ले, पाउडर को एक कपड़े के अंदर से छान कर उसकी कपड़ छान कर ले, और उससे निकाल के उसके अंदर 200 ग्राम घी को हम मिलाएं, और 200 ग्राम घी मिलाकर अपने पशुओं को हम कंटिन्यू 5 दिन तक दे, और ये आप देने के बाद आपको एक बेहतरीन लाजवाब रिजल्ट आपको मिलेगा। आप देखेंगे गर्मी की शिकायत हमारे पशु में से बिल्कुल ही खत्म हो गई है। चौथा जो कारण है, चौथा कारण कौन सा होता है, चौथा कारण होता है हमारे पशु की नसें कमजोर होना। नसें कमजोर होना, नसें कमजोर होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पशु का पिछला हिस्सा होता है
उस हिस्से की मैं आपको देसी भाषा में समझा तो बिल्कुल पीछे का जो हिस्सा होता है वो ढीला पड़ जाता है। पशु बार बार जैसे ही पशु के पीछे बैठता है, बैठते ही पशु प्रोलेप्स की शिकायत कर देता है, पीछे पशु पाछा दिखा देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा इंजेक्शन लगाए, कौन सा लिक्विड? ऐसी कंडीशन में हमें इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन मिकोवेट एक्सल, जिसकी मात्रा हमें 10 ml देनी है और इसको हम आईवी या आईएम रूट से, जो आपकी इच्छा करे उस रूट से यूज कर सकते हो, और 3 डेज हमें ये इंजेक्शन लगाना है। इसके साथ हमें एक इंजेक्शन यूरिमी, जिसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट साल्ट आता है, इस इंजेक्शन को हमें 20 ml फर्स्ट डे रिपीट करना है। आईएम या आईवी रूट से कर सकते हैं। ज्यादा शिकायत है आपके तो आप आईवी रूट से यूज कर सकते हो, और कम शिकायत आप आईएम रूट से यूज कर सकते हो। इसको फर्स्ट डे और थर्ड डे आपको यूज करना है। ये दोनों इंजेक्शन लगाकर आप बिल्कुल अपने पशुओं की जो नसें हैं उनको आप, और इसको लगाने के बाद इसके साथ आप एक सिरप भी दे सकते हैं। इसके आप एक सिरप भी दे सकते हैं, मिकोवेट एक्सल नाम से आती है, 500 ml की। इसको आप 50 ml सुबह और 50 ml शाम को दे सकते हैं। इसको आप दाना बंटा चारा में किसी में भी डालकर पिला सकते हैं। तो ये जो प्रमुख 4 कारण होते हैं पशुओं के अंदर फूल का पक्षे का दिखाने का, इन चारों कारणों को आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर या खुद समझकर, डेयरियों के अंदर खुद समझ कर के आपके पशुओं में किस कारण से प्रोलेप्स आ रहा है। ऐसे नहीं है कि जैसे प्रोलेप्स आया तो हमने अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो, ऐसे कभी भी प्रोलेप्स का ट्रीटमेंट नहीं होता है। प्रोलेप्स का यदि आपको ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले प्रॉपरली ट्रीटमेंट आपको प्रोलेप्स का करना पड़ेगा, और तो आपको सबसे पहले कारण को समझना पड़ेगा। यदि कारण आपके समझ में आ जाता है तो आप प्रोलेप्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देखने के लिए मेरे इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे पशुपालक भाइयों का बहुत ज्यादा फायदा देखने को हमें मिले। धन्यवाद।